बच्चों, आज हम आपकी गणित की पुस्तक में से पाठ 7 मापन में लंबाई नापना सीखेंगे। बच्चों देखिए, ये आपकी गणित की किताब है, तीसरी कक्षा की। मैं इसकी लंबाई चौड़ाई माप कर बताऊंगी आपको बित्ते से। ये हुआ एक बित्ता और एक बित्ते से थोड़ा अधिक, एक बित्ते से थोड़ा अधिक हुआ। अब इसकी चौड़ाई देखिए, एक बित्ता और एक उंगली के बराबर है। बच्चों, अगर इसे कोई और मापेगा, जैसे बच्चों आप मापेंगे तो आपके हाथ छोटे हैं, मेरे हाथ बड़े हैं, तो अगर हम बित्ते से किसी चीज को नापते हैं तो उसकी लंबाई अलग अलग आएगी। शिक्षिका ने नंदू तथा सोनी से मेज की लंबाई नापने के लिए कहा। दोनों बच्चों ने मेज की लंबाई को बित्तों से नापा। नंदू ने उत्तर दिया, इस मेज की लंबाई 11 बित्तों के बराबर है। और सोनी ने कहा, मेज की लंबाई मेरे 12 बित्तों के बराबर है। सलमा ने पूछा, तुम दोनों ने बित्ते से ही नापा तो भी दोनों के माप में अंतर क्यों पड़ा? तो टोनी ने पूछा, दोनों के बित्ते समान हैं क्या? नहीं। नंदू ने बताया, मेरा बित्ता सोनी के बित्ते से बड़ा है, इसलिए ऐसा हुआ। शिक्षिका ने कहा, मैं तुम दोनों को एक ही लंबाई वाली कागज की 2 पट्टियां देती हूँ, उससे यह लंबाई नापो तो। नंदू ने कहा, मेज की लंबाई इस पट्टी से 9 पट्टियों के बराबर है। सोनी ने कहा, मेरे नापने पर भी यह 9 पट्टी ही मिलती है, ऐसा क्यों हुआ बच्चों? इसका उत्तर भी नंदू ने दिया। नंदू ने बताया कि हमें दी गई पट्टियां समान लंबाई वाली थीं, इसीलिए लंबाई समान ही आई। सलमा ने कहा, अतः एक ही वस्तु की लंबाई समान साधनों से मापने पर वह समान होती है। बच्चों, अब इसी कागज की पट्टी से हमें खड़िए की लंबाई मापनी है, परंतु ये खड़िया कागज की पट्टी से छोटी है, इसलिए हम क्या करेंगे? शिक्षिका ने बताया कि हम कागज की इस पट्टी को मोड़ देंगे और उसके समान भाग करेंगे। इस पट्टी को 3 बार मोड़कर उसके 8 समान भाग करेंगे। इस पट्टी के समीप खड़िया रखेंगे। अब इस खड़िया की लंबाई कितनी है बच्चों? देखिए, इस खड़िए की लंबाई 5 छोटे भागों के बराबर है। बच्चों, क्या हम इसी छोटी सी कागज की पट्टी से प्रवेश द्वार मतलब गेट के दोनों खंभों के बीच की दूरी नाप सकेंगे? नहीं, कागज की ये पट्टी बहुत ही कम लंबाई की है। उसके लिए हम किसी रस्सी का उपयोग करेंगे। देखिए, चित्र में बच्चे रस्सी की सहायता से लंबाई माप रहे हैं। इस रस्सी की सहायता से दोनों खंभों की बीच की दूरी मापने पर दोनों खंभों के बीच की दूरी 3 रस्सियों के बराबर है। ये मीटर पट्टी है। इसका उपयोग कौन करता है? दर्जी, जो कपड़े सिलता है, और कड़िया, जो फर्नीचर बनाता है, लकड़ी की वस्तुएं बनाता है, वो भी इसी मीटर पट्टी का उपयोग करता है। बच्चों, कपड़े की लंबाई चाहे कोई भी व्यक्ति नापे तो भी उसकी लंबाई समान ही होनी चाहिए। इसीलिए कपड़े की दुकान में प्रत्येक दुकानदार कपड़ा नापने के लिए एक बड़ी मापन पट्टी मापनी का उपयोग करता है। इन पट्टियों की लंबाई 1 मीटर होती है। लंबाई नापने की मानक इकाई मीटर है। 1 मीटर के 100 समान भाग करने पर प्रत्येक भाग 1 सेंटीमीटर का होता है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। बच्चों, ये देखिए, ये मापन पट्टी है। यहाँ 0 से लेके 15 तक गिनती लिखी गई है। देखिए, अब मैं इससे माप कर दिखाती हूँ। बच्चों, अगर आप इससे मापेंगे तो सभी का माप सेम आएगा। देखिए, 0 से 15 सेंटीमीटर, और उसके बाद निशान लगाने के बाद हम आगे गिनेंगे। यहाँ 0 रखा और यहाँ पर 12.5 से कुछ अधिक आया, मतलब 15 और 12 27। 27 से थोड़ा अधिक है। अब इसकी चौड़ाई मापते हैं बच्चों। देखिए, 0 पर हमने रखा है, 0 से 15, और 15 के आगे
फिर से रखेंगे 0 से 6, 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर चौड़ाई और 27 सेंटीमीटर हम मानते हैं लंबाई। तो बच्चों अगर आप मापन पट्टी से मापेंगे तो सबका माप सेम आएगा, सबका नाप समान आएगा। इसीलिए हम सही ऊंचाई या सही लंबाई या सही चौड़ाई मापने के लिए मापन पट्टी का उपयोग करते हैं। बच्चों अब ये देखिए, ये आपका एग्जाम पैड है जिस पर रखकर आप परीक्षा का पेपर लिखते हैं। अब हम इसकी लंबाई नापेंगे। ये देखिए बच्चों, इसी स्केल से तो सबसे पहले मैंने यहाँ स्केल रख दी, 0 जहाँ पर लगा हुआ है निशान, 15। फिर यहाँ से मैंने मापना शुरू किया, 15 और 15 30, और 30 के आगे 5 अधिक मतलब 35। तो इसकी लंबाई है 35 सेंटीमीटर। इस मापन पट्टी से हम एक छोटी सी पेंसिल की लंबाई नापेंगे। इस पेंसिल की लंबाई 7 सेंटीमीटर है। बच्चों इसी तरह आप भी मुझे अपनी पुस्तक, पेंसिल, रबर या अन्य विविध वस्तुओं की लंबाई नापकर लिखकर भेजेंगे।